देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल। सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। अब हर घर में गूंजेगी समग्र समाज की बुलंद आवाज। जैन हिंदुस्तान न्यूज ला रहा है अपना सैटेलाइट चैनल। जल्द आ रहा है। श्री पार्श्वनाथाय चलादि अष्टद्रव्यं यजामहे स्वाहा।
शंखेश्वर पार्श्वजिनेश्वर हे गंगेश्वर पार्श्वजिनेश्वर मेरी अरज सुन लेना मेरी अरज सुन लेना हे गंगेश्वर पार्श्वजिनेश्वर मेरी अरज सुन लेना मेरी अरज सुन लेना दया के सागर मेरी खाली दया के सागर मेरी खाली गागर को भर देना मेरी अरज सुन लेना हे गंगेश्वर पार्श्वजिनेश्वर मेरी अरज सुन लेना मेरी अरज सुन लेना मैं हूँ अधमी मैं मूढ़ पापी मैं हूँ अधमी मैं मूढ़ पापी मैं तो हूँ बेसहारा मैं हूँ अधमी मैं मूढ़ पापी तो निकला तो जाने की मिट जाए अंधियारा मेरी नैया डोले भंवर में मेरी नैया डोले भंवर में करुणाई बिना मेरी अरज सुन लेना हे गंगेश्वर पार्श्वजिनेश्वर मेरी अरज सुन लेना मेरी अरज सुन लेना हठी सठ ब्राह्मण होता हर दारिद्र भरा जग पूजा निज उदर निमित साधु वेश धरा निवारी वारी साधु वेश धरा अज्ञानी ऐसा करते हैं लोक लोक सप्रसन खातिर दौड़ोगी तुम क्या जानो घोड़े पड़े घुमाओ योग अगम है इसमें वो अमृत करता प्रभु करनी निज पंक्ति अज्ञानी ऐसा करते हैं भट्टा बोल हुआ लख लगा कपट अभिमानी नमस्कार। सुगंध जी महाराज उपासना ट्रस्ट जो मेले का आयोजन श्रावण मास में किया जाता है, सबसे पहले शुभारंभ होता है शिववाड़ी से। शिववाड़ी से पूरा मेले का प्रारंभ होता है और जगह जगह पर मेले प्रारंभ शुरू हो जाते हैं। आज यहाँ पे सभी ट्रस्टी लोग आए हुए और भव्य मेले का रूप धारण करने अंदर पूजा चल रही है। हमने आपको पूरे चित्रों के माध्यम से आपको पूजा का संकेत दिया। आइए हम ट्रस्टियों से बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? सर आपका नाम क्या है? रतनलाल नाटा रतनलाल जी, आप क्या कहना चाहते हैं मेले के बारे में? क्या ठाठ है जी आइए बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? भारत स्कूल का जान चाहिए। अरे जी, इस मेले के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये मेला हमेशा सदैव की तरह परंपरा के चालू हो रहा है और अच्छी संख्या में श्रद्धालु पधार रहे हैं और आगे भी ऐसा चलता रहे। आइए बातचीत करते हैं हमें सुगंध जी महाराष्ट्र के उपासक ट्रस्ट श्री महावीर सिंह जी खदान जी से।
महावीर सिंह जी, आप इस मेले के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये अपने मेला अपने साउंड सिद्धि अष्टमी ध्वजा का होता है। अष्टमी को दसम को इसका मेला भरा जाता है और इस मेले के अंदर पूरा श्री संघ खरतरगंज की द्वारा सुभाष जी महाराज उपाध्याय इसका आयोजन करता है और सर्व जैन समाज का मेला होता है और यहाँ सवारी निकाली जाएगी। सवारी के बाद में प्रसाद होगा। सबको विनती करके ये कहते हैं प्रसाद लेके ग्रहण करके जाए। लगभग कितने लोगों की आने की उम्मीद रखते हैं? लगभग 1000 आदमी के आने की उम्मीद है। आसपास के लगभग आएंगे इतने। पहले ये मेला बहुत छोटे रूप में होता था, अभी भव्य रूप में ये धारण किया जा रहा है, ऐसा क्यों? अभी क्या है, जागृति आ रही है संघ के अंदर और ज्यादा बढ़ रहा है। इस साल से अगले साल और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये सब संघ एकत्रित होकर अपने आप में भव्य रूप धारण करना चाहते हैं। बातचीत करते हैं कोषाध्यक्ष पुलगुलिया जी से। सर, प्रमोद जी, आप इस बारे में मेले के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेले के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये पूरे सकल जैन समाज का मेला है। इसमें सभी अपनी भावनाएं से मेले में पहुंचे और सवारी में और प्रसाद में भाग ले रहे हैं। जैसे उद्रामसर का मेला होता है, सकल जैन समाज का होता है, वैसे ये शिववाड़ी जो है एक भव्य सकल जैन समाज के रूप में धारण करने जा रहा है। आज से बहुत लगभग 1000 लोगों की आने की उम्मीद रख रहे हैं पूरा। आइए बातचीत करते हैं हम। सर, आपका नाम? सर, यहाँ के जो मंदिर का अच्छा निर्माण कर रहे थे, जिन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, झांसीमत जी सेठी है। झांसीमत जी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं मेले के बारे में? अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है यहाँ पे, धीरे धीरे चल रहा है काम यहाँ। भव्य रूप में चल रहा है इसका? हाँ, भव्य रूप काम चल रहा है। क्या सभी समाज वालों का सहयोग है? हाँ, सभी समाज से संघ का सहयोग है, संघ का सहयोग है, पूरे संघ का सहयोग है। प्रसाद भगवान का ये मेला श्रावण शुद्ध दशम को खूब भव्य रूप में मनाया जा रहा है और प्रसाद भगवान का खूब आशीर्वाद है और सेठी जी यहाँ का पूरा निर्माण कार्य A to Z देख रहे हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। अध्यक्ष महोदय ने कहा भी था कि ये जो निर्माण कार्य है जो हमारे सेठी जी है उनके द्वारा किया जा रहा है, पूरे देख रेख में किया जा रहा है, उनकी निष्ठा में किया जा रहा है। आज भव्य रूप में ये जो मंदिर बना है, जो ऐतिहासिक बना है, ये श्रेय पूरे समाज को, सेठी जी पूरे समाज को दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आइए बातचीत करते हैं हम। संदीप जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें युग परिषद के अध्यक्ष भी है और सुगन जी महाराज साहब के उपाध्यक्ष ट्रस्टी भी है। श्री संदीप जी, आप इस मेले में क्या कहना चाहते हैं? सर, मेले का ये दसम को जो काफी वर्षों से जो मेला हो रहा है, ये सुगन जी महाराज का उपासका ट्रस्ट के अंतर्गत होता है। तो ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और पूरा सकल संघ श्री संघ इसके अंदर आमंत्रित होता है और सब लोग भाईचारे से अपना इसके अंदर पूजा का आनंद लेते हैं। भगवान की सवारी निकलती है, उसके बाद में सधर्मी वात्सल्य का प्रोग्राम रहता है। तो इसमें करीब 2000 आदमी का आने का लगभग रहता है और बड़े सब उत्साह से इसका इंतजार करते हैं और पूरा समाज एकजुट होकर इस मेले का आनंद उठाता है। आइए बातचीत है धरवा साहब। आप क्या कहना चाहते हैं? बोथरा साहब, मेला बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, खूब मान्यता है प्रभु परमात्मा पार्षनाथ भगवान की। और अब ये मंदिर ने आप देख ही रहे हैं कि सेठी साहब और पूरे समाज के सहयोग से बहुत अच्छा रूप ले लिया है, खूब धूमधाम से और अच्छा मेला खूब प्राचीनता से चलता आ रहा है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मेला बहुत भव्य रूप से मनाया जाता है। सारे समाज के लोग, सभी समाज के लोग मिलते हैं, पूरा जैन समाज पूरा एकत्रित होता है और अच्छा चल रहा है प्रोग्राम में। आज पुराना 150 साल से पुराना चल रहा है, ये अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जैन समाज को एकत्रित करने के लिए ये भव्य रूप से मेला प्रारंभ हो रहा है। पहली बार इतने लोगों को, पूरे जैन समाज को जोड़ा जा रहा है और पहले छोटे रूप में होता था, अभी बड़े रूप में होने जा रहा है। ये सभी ट्रस्टियों की मेहनत है, सभी युवाओं की मेहनत है, सुगन जी महाराज साहब ऊपर ट्रस्ट की मेहनत है पूरा, कि सबको एक लेके चले। बहुत बहुत धन्यवाद। मेले का रूप धारण कर चुका है शिववाड़ी गंगेश्वर पार्श्वनाथ का जो मेला है, तो पूरा दशम को जो लगता है, आज के दिन लगता है और भव्य रूप में मेला प्रारंभ हो चुका है। अंदर पूजा निरंतर चल रही है, वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे आए हुए हैं। मंदिर में जगह भी नहीं है बैठने की, खाना रहने की जगह नहीं है, तो लोग टेंट में जो व्यवस्था की है संघ की ओर से, तो संघ ने जो की हुई है, तो वहाँ पे लोग
यहीं पे बैठे हुए हैं। शिववाड़ी का प्रसिद्ध तालाब जो पुराने 150 साल से नियमित यहाँ पे जो अभी जैन मंदिर से जो आई है, गंगे से पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर से जो सवारी आ रही है, वो पूरे बाजार से होते हुए इस तालाब के पास आती है सवारी। इसके बाद सनातन पूजा की जाती है, 150 साल से निरंतर सनातन पूजा की जाती है। शिववाड़ी के विशाल अपने जो है तालाब है, वहाँ पे सनातन पूजा जो विधि विधान से 150 साल से की जा रही है, तो विधि विधान से की जा रही है। और सनातन पूजा यहाँ पे होगी, उसके बाद वापसी सवारी छत्रछाया शिववाड़ी के मठ श्री विमर्शानंद जी महाराज जो खोड़ भी भरेंगे इस सवारी का, हमेशा विधि विधान के साथ में जो 150 साल से नियमित होते आ रहे हैं। गुरुदेव सावन का महीना जाता है, जब भादवा शुरू होता है, सावन के महीने से एंड में जो मेले की शुरुआत यहाँ शिववाड़ी से होती है और एंड होता है अपने जनों का जो है उद्यम सर, वहाँ पे एंड होता है। इसके विषय में थोड़ा बताइए। सावन सब बरसने के महीने को बोलते हैं सावन जी। वो इंद्र देवता बरसना चाहता है, क्यों? क्योंकि धरती तरसती है जी। धरती के तरसने से इंद्र कुपित होता है। इंद्र चाहता है कि मैं हर मन में हर हृदय बरसूं, लेकिन वर्तमान के अंदर बारिश कम आ रही है क्योंकि मौसम प्यास कम होती है जी। फिर भी प्रकृति के कण कण के अंदर वो संगीत है, वो बिरखा है, वो बरसना चाहती है। वो इंद्र देवता साक्षात जी महादेव का अभिषेक करना चाहता है। जी। उसी को वृष्टि बोलते हैं, उसी को बारिश बोलते हैं। सावन महीने का अत्यधिक महत्व इस कारण से है क्योंकि महादेव को श्रृंगार पसंद है, महादेव को अभिषेक पसंद है, और महादेव का अभिषेक लोग अपनी अपनी श्रद्धा से, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो हाथ जोड़कर कर सकता है जी। जिसके पास कुछ है वो जलाभिषेक करे, और कुछ है जल से अभिषेक करे। मुख्य बात है भावाभिषेक होना चाहिए। यदि इन सब के अंदर बाह्य सामग्री के अंदर आंतरिक भाव नहीं है, आंतरिक शुद्धि नहीं है, आंतरिक शुचिता नहीं है, तो बाहर की बारिश भी हमारे अंतःकरण को नहीं भिगो पाएगी। और बाहर का अभिषेक हो चाहे अंदर का अभिषेक हो, मूल बात यह है कि हमारा शरीर, हमारी मन, हमारी बुद्धि के साथ साथ हमारा हृदय भी पिघले, हमारी आत्मा भी स्वस्थ हो। यदि ऐसा हो जाता है तो जीव तो काल शिव से मिल जाता है। तो सावन का महीना जीव को शिव बनाने के लिए आता है। सावन का महीना शिष्य को गुरु बनाने के लिए आता है। सावन का महीना बछड़ी को गाय बनाने के लिए आता है। और स्पष्ट करता हूँ, सावन का महीना विश्व को भारत बनाने के लिए आता है। पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। तो दुर्भाग्य ऐसा है कि भारत विश्व, हम अपने बाल गोपालों को विश्व में भेज रहे हैं जी। ऐसी कठिन परिस्थिति के अंदर हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम शिव तत्व को समझें, सावन तत्व को समझें, तब हमारा अभिषेक करना, कोई भी पूजा करना सार्थक होगा और हम सब मिलकर उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, जिसके लिए ऋषियों ने कृपा करके इतना श्रम करके इस पवित्र भारत देश का निर्माण किया जी। भगवान आज भी यहीं आते हैं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत है। भगवान ने घोषणा की कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब साधु संतों पर अत्याचार होगा, तब तब मैं धर्म स्थापित करने के लिए और साधु संतों की रक्षा करने के लिए बार बार भारत की पवित्र पुण्य भूमि पर जन्म दूंगा। हमारा दायित्व यह बनता है कि हम प्रतिदिन जिस भावना को लेकर भगवान ने हमको मनुष्य बनाया, जो भी वर्ण दिया, जो भी आश्रम दिया, जो भी परिस्थिति दी है, उसमें अपनी स्वरुचि को लेकर, स्वधर्म को लेकर पूजा अर्चना करें और इसी जन्म के अंदर उस ईश्वर को पालें जो कण कण में है, क्षण क्षण में, घट घट में। इसी के लिए अभिषेक है, इसी के लिए पूजा है, इसी के लिए सावन है, इसी के लिए मनुष्य है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।